हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद आते हुए देखने को मिली है। मतलब उसका जो इम्पैक्ट रहेगा उस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, वो हम लोग को मंडे के दिन जब वो बाजार ओपन होगा तब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखे ना देखे इससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दो पार्ट में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। पार्ट वन में हम लोग क्या खबर आई है, कौन सा स्टॉक है, ठीक है, फलाना फलाना चीज़ों को कवर करेंगे। एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कुछ लर्निंग लेसन भी आप लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अल्टीमेटली क्या करती है, आपको ग्रो करवाती है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे फॉर्मेलिटीज़ के साथ कि कंपनी कौन सी है। तो कंपनी है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एचएएल की बात करें दोस्तों, बहुत ही कमाल की खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड वो खबर ये है दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पे एचएएल को यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो किस चीज़ से रिलेटेड? तो दोस्तों ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि एचएएल करता क्या है, एयरक्राफ्ट ही तो बनाता है। हाँ, तो ये कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है? तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मतलब आपने ज़रूर देखा होगा, ये देखिए इस प्रकार का एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये कोई फाइटर जेट तो नज़र यहाँ पे नहीं आता है। हाँ, तो ये एयरक्राफ्ट काम क्या करते हैं? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं निगरानी रखने वाला जैसा काम जो होता है, वो ये एयरक्राफ्ट हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन भी कर दिया है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? एचएएल के साथ। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एयरक्राफ्ट है, इससे रिलेटेड कितने करोड़ यहाँ पे एचएएल को मिलेंगे? लगभग 450 करोड़। ठीक है, 450 करोड़ यहाँ पे मिलने वाले। तो ये एयरक्राफ्ट मतलब क्या एक एयरक्राफ्ट मिलेगा या फिर कितने मिलेंगे? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ऑर्डर इनको यहाँ पे दिया जा चुका है। ठीक है, एंड ये देखिए आगे भी लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए। तो एनहांस सर्विलियंस, मतलब इंडियन ओशन में यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसका काम क्या होता है? जो किनारा जो रहता है समुंदर का, उसको प्रोटेक्ट करना, ये उसका यहाँ पे मेजॉरिटीली हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, हाँ, सी के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो फिर वो नेवी का काम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं इस खबर की, तो आप देख सकते हो कि एचएएल ने जो बात बोली है, ठीक है, वो इसको मैन्युफैक्चर यहाँ पे करेंगे। तो कहाँ पे होने वाला है? इनका जो कानपुर में जो फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, वहाँ पे इसका हम लोग को निर्माण होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो डील ज़बरदस्त मिलती हुई देखने को मिले, उसके बाद हम लोग को क्या कमेंट्री आती हुई देखने को मिली है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत है दोस्तों, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मेक इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो उसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक और कदम यहाँ पे बढ़ाया है। एंड ये करना ही पड़ेगा, जिसे बार बार मैं बोल चुका हूँ कि डिफेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, चलो आपको और कौन से सेक्टर में जाना है जाओ, कि आप बाहर के कंट्रीज के साथ टाइप करो, इंपोर्ट करवाओ, चल जाएगा। डिफेंस के मामले में बोल नहीं सकते कौन कभी आपका साथी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए डिफेंस के मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। एंड ये वाला जो स्टेप है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल का स्टेप है, जो कि सरकार पिछले कई समय से उन्होंने इसकी शुरुआत यहाँ पे कर दी है। देन दोस्तों हम लोग बात करें तो कुछ एयरक्राफ्ट की तारीफें की जा चुकी है कि कैसे इसमें एडवांस इक्विपमेंट रहेंगे, ग्लास कॉकपिट्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के रडार्स यहाँ पे जो नए फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाते हैं, उससे ये पूरा हम लोग को एकदम ज़बरदस्त ये एयरक्राफ्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये एयरक्राफ्ट की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें, मतलब इसी साल के मार्च में बात करें, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया था? डील साइन किया था एचएएल के साथ। किस चीज़ के लिए? कि 6 इसी प्रकार के ये जो एयरक्राफ्ट है उसकी डील उन्होंने साइन की थी 667 करोड़ में। किसके साथ की थी? इंडियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स मतलब आपको डिफेंस के बारे में तो पता ही है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड उसी के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ये 4 हम लोग को मेजर फोर्सेस देखने को मिल जाती है। एयरफोर्स के साथ उन्होंने यहाँ पे डील यहाँ पे साइन की थी, अभी उन्होंने कोस्ट गार्ड के साथ भी यहाँ पे साइन की है। ठीक है, तो ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों जो मेजर जो न्यूज़ थी वो तो कवर यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो जो सिर्फ खबर देखने के लिए आए थे वो चाहे तो यहाँ पे वीडियो को क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले, लर्निंग वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जंप करने वाले। हाँ, बट उसके पहले एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल के दिन हमारा जो दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, हाँ, उसको गलती से भी मिस मत करना, कल जरूर विजिट करना। आज ही के दिन रिमाइंडर भी सेट करके रख लेना, ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, सब्सक्राइब करके। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि कल के दिन हाँ इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है लर्निंग का, वो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे सिखा सकता है।
तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लर्निंग वाला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लर्निंग वाला मतलब क्या, देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है, लर्निंग में भी देखा गया तो दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे। पहले तो ये एचएल से रिलेटेड ही चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। वो पीएनएल बैलेंस शीट तो हम लोग कितनी बार यहाँ पे रट चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को देखना है कि हम लोग इसको कब से फॉलो कर रहे हैं तो लिंक में ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। 1300 पे था तब से मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि ये अच्छा कर सकता है करके, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिए, जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बस 2 ही एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस पैसा, पैसा चाहिए। तो अभी देखा गया तो यस सरकार की आमदनी धीमे धीमे करके बढ़ती हुई देखने को मिले बाय वे ऑफ टैक्सेस। तो फिर वो धीमे धीमे करके क्या करेंगे, इन चीज़ों को खर्च यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में करेंगे, तो डिफेंस में भी उनका योगदान बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा। सो अभी क्या सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट से कुछ होने जाना है क्या, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट जो हम लोग को उन्होंने यहाँ पे जो डील की है वो क्या करता है, समुंदर को चक्कर लगाता है और चेक करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो 2 से तो कुछ होना जाना ही नहीं। इंडिया कितना बड़ा है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हर जगह पे हम लोग को समुद्र देखने को मिल जाता है। सिर्फ नॉर्थ साइड की बात करें तो समुद्र नज़र नहीं आता है, वरना अगर हम लोग हमारा वी शेप की बात करें तो यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हर जगह पे रिक्वायरमेंट इसकी रहने ही वाली है। तो ये तो जस्ट एक यस शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। देखिए अभी स्टॉक कैसे होगा, स्टॉक ऐसा जाता है फिर थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा, ये चलता रहेगा। बट लंबी अवधि की बात करें हाँ तो फिर उसकी जर्नी लेफ्ट टू राइट हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस पॉइंट को स्किप मत करना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एचएल की। एंड सेकेंड लर्निंग वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर आपको सिखाता हूँ, यस कि बिजनेस अगर आपको समझ में आ गया, देखिए पैसा आपका बनता है, ठीक है। मार्केट कुछ भी करे, निफ्टी कुछ भी करे, बाकी के जो कंपनीज होते हैं उनमें हम लोग निवेश करते हैं। आप अच्छे कंपनीज में जाओगे इस प्रकार की खबरें आएगी, आप खराब कंपनी में जाओगे वहाँ पे क्या आएगा, कोर्ट का नोटिस आएगा, ठीक है। एनसीएलटी की तारीख के ऊपर तारीख आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग आ जाएगी, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। अलग अलग क्लेम्स आएंगे, बैंक से यहाँ पे ब्लेम करेगी पैसा नहीं दे रहे। तो अच्छे स्टॉक में रहो दोस्तों। ये अभी आज के दिन की भी बात करें, सेकंड वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम लोग बात करें, टालब्रोस की बात करें, क्या नज़र आ रहा है कि स्टॉक ऐसे थे सडनली भागे, क्यों भाग गए, यस उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले। सो हमें बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको धंधा समझ में आ गया, एंड यही चीज़ें अगर आप यहाँ पे बार बार आकर मेरे पुराने वीडियोस को भी देखोगे और आगे के वीडियोस को भी देखोगे, यही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसी से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी के ऊपर आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट वो अलग पार्ट होता है, उनका अपना जो पैरामीटर्स होते हैं, आरएस है, बॉलिंजर बैंड, ये वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके हिसाब से वो खेलते हैं, ठीक है। तो उनकी कहानी अपने हिसाब से ठीक है। बट हमारी कहानी की अगर हम लोग बात करें, हमें बिजनेस के हिसाब से चलना है। और जो बिजनेस दोस्तों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है कि सर अगर कोई शेयर अगर आपको खरीदना है, अगर खरीदना ही है तो आपका सबसे पहला ऐसा पॉइंट कौन सा होता है जो आप कंसिडर करते हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट होता ही है दोस्तों कि सेक्टर, कि आप कौन से सेक्टर कौन से बिजनेस में उतर रहे हो, वो पहले मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी पुराने बिजनेस है इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बट येस जो इमर्जिंग टाइप के बिजनेस होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते, क्योंकि आधे लोग तो बिजनेस को देखते ही नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने कितने सारे ड्रोन वाली कंपनीज देख ली, ठीक है। जेनटेक देखिए कैसे भागते हुए देखने को मिल रहा है, डबल तो ऐसे ही हो गया। एंड उसके बाद देखिए अभी ड्रोन वाले कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं, द्रोणाचार्य का आईपीओ आ गया, आइडिया फोर्स का आईपीओ आ गया, एचएल भी ड्रोन में ही है, प्लस एक और ड्रोन वाला आईपीओ ओपन हो चुका है एसएमई सेगमेंट में। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, इस फॉर्मूला को छाप के रख लो कि आज आप यहाँ पे प्रेजेंट में हो, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें एंड दोस्तों ये है फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें 2030 पकड़ लो, 35 पकड़ लो, 40 पकड़ लो, यस आज प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट जिसको करने आ गया ना, वो मार्केट में टिक गया। और उसको ऑब्वियसली वैसा रिस्क लेके निवेश भी करना पड़ता है, ठीक है। डर लगता है तो एसक्यूएसए का फॉर्मूला है कि छोटा सा ही क्वांटिटी खरीद लो, हाँ। बट ये सारी रिसर्च खुद के हिसाब से होनी चाहिए। किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, थोड़ा सा जोश आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक नहीं चला ना तो फिर आप बेच के निकल जाओगे। तो खुद की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कभी सही जाओगे, कभी गलत जाओगे। अभी आप देख रहे हो कि हम लोग कितना सारा ट्राई करते, कितने बार सही भी जाते, कभी गलत भी जाते, नहीं जाते। अभी एचडीएफसी एएमसी मैं खुद बोलता था कि एक 10,000 हो सकता है, 2,500 तक ही घूम रहा है अभी तक, किधर जा रहे हैं, 2,500 भी क्या, 2,000 के आसपास तो होता है कभी कभी। बट आप 10 चीज़ें ट्राई करते हो ना तो 10 के 10 बार आप सही नहीं जाओगे। बट हाँ आपकी एक्यूरेसी देखिए 7 से 8 बार आप सही जाओगे जितना आप आगे आगे बढ़ोगे। आप देख सकते हो आप बाकी के हमारे स्टॉक्स कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो इसीलिए बिजनेस को एनालाइज करना सीखो, ये सबसे मेन पैरामीटर है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है कि पीएनएल मतलब क्या है, देन उसी के साथ साथ बैलेंस शीट यहाँ पे क्या है। सबसे पहले धंधा क्या है वो समझो, ठीक है। अगर बिजनेस में ही दम नहीं होगा तो फिर वहाँ पे निवेश करके, लीडर में भी निवेश करके आपका कोई बड़ा पैसा नहीं बनेगा,
ठीक है। जैसे कि स्टील वाला बिजनेस की बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टील मेटल की बात करें, ठीक है, सालों साल चल रहा है, ठीक है। अभी उसमें देखा गया कुछ नई चीज़ें नहीं होती, वही पुरानी चीज़ें चलती रहती है, पुराने प्लेयर से ऊपर नीचे सिक्लिकल टाइप चलता रहता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ बड़ा बनता है कि नंबर 1 प्लेयर भी रोते रोते चलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना। अभी टेक वाली कंपनियाँ क्यों आगे बढ़ती है, पुराना बिजनेस, हाँ, टेक में हम लोग को अलग अलग इनोवेशन होते हुए देखने को मिल जाती है, नई नई चीज़ें अपग्रेडेशन देखने को मिलती है, ठीक है। स्टील में क्या है, मेटल में क्या है, जो 10 साल पहले था वो आज ही है, बट टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, ये नई नई चीज़ें जुड़ती है, तो इसीलिए वो सेक्टर में चीज़ें बदलती रहती है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है दोस्तों, ठीक है। टाटा पावर का एग्जांपल लो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया 12 साल से नीचे था, बट सडनली जिंदा हो गया, क्यों हुआ, यही रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन, सडनली इसका डिमांड आ गया। तो ये जो आपका नज़रिया अगर इस प्रकार का बन गया ना शेयर मार्केट के प्रति, तभी जाके आप बड़ा दाव यहाँ पे खेल पाओगे। वरना मतलब बोलते हैं ना कि ठीक है छोटा मोटा रिटर्न बन पाएगा, बट अगर आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट आपको करने ही पड़ेंगे। एंड एक्सपेरिमेंट करोगे तो कभी ना कभी तो फेल होंगे, तो वो भी हजम करना आना चाहिए, ठीक है। ब्लेम गेम खेलते रहोगे, इसके हिसाब से मेरा पैसा डूबा, उसके हिसाब से डूबा, कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। तो ये ट्राई करो, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एक क्वांटिटी लो, कोई भी स्टॉक अगर आपको लगता है आपके बिजनेस के हिसाब से ये अच्छा कर सकता है, ट्राई करके देखो। सही गए तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत गए तो ज़्यादा पैसा डूबेगा भी नहीं। बट अगर आपने बहुत बड़ा पैसा लगाया तो फिर आपका स्टडी के ऊपर फोकस नहीं, फिर आपका फोकस रहेगा अरे यार मेरा 10 लाख अटक गया, अब क्या करूँ, 9 लाख हो गया, बस एक बार वो वापस 10 लाख बन जाए तो मैं एट पार पे ही निकल जाऊंगा। तो ये स्टंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये लर्निंग लेसन भी हम लोग को मिल जाते हैं दोस्तों, जिसको आप क्या करो, नोट करके रखो। सुनने के लिए अच्छा लगेगा, लाइक करोगे सब अच्छा है, बट नोट करके रखो वरना भूल जाओगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिली होगी, कुछ रिविजन भी हो चुका होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।